नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की और सुलझने की। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका बॉयफ्रेंड भी टॉक्सिक है तो उससे कैसे बचें। लवर थी ना फिर तो मारा। कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। कुछ सवाल हैं जो लड़कियां पूछती हैं, लेकिन अक्सर जोर से नहीं, बहुत धीरे, खामोशी से। चलो आज हम साफ साफ बात करेंगे कि टॉक्सिक बॉयफ्रेंड को पहचानने के क्या संकेत होते हैं। पहला संकेत होता है कि उसकी कंट्रोल करने की आदत होती है। जैसे तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा फोन, सब पर वो पैनी नजर रखता है। मुझे बताओ, यहाँ से ये बात शुरू होती है और मेरी मर्जी से जियो तक ये बात पहुंच जाती है। हर बात पर शक करता है, प्यार में केयर होती है लेकिन कंट्रोल नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड क्या करता है? गैस लाइटिंग। तुम्हें ही हमेशा गलत महसूस कराता है। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें याद ही गलत है। वो अपनी गलती तुम पर थोप देता है। धीरे धीरे तुम्हें खुद पर शक होने लगता है कि क्या मैं ही गलत हूँ। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है इमोशनल ब्लैकमेल का। अगर मुझे प्यार करती हो तो ये करो, अगर मुझे प्यार करती हो तो वो करो, नहीं किया तो मैं ब्रेकअप कर लूँगा। इस तरीके के दबाव और धमकी अगर देता है, खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, तो समझ लीजिए कि ये प्यार नहीं, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर है। चौथा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड कैसा होता है? आपको गुस्सा और डर दिखाता है। छोटी छोटी बात पर चीखता है, चीज़ें फेंकता है, पब्लिक में आपका अपमान करता है। जहाँ पर डर है वहाँ आप सुरक्षित रिश्ता नहीं जी सकती। पांचवा संकेत क्या है? सिर्फ अपनी सुविधा के लिए रिश्ता। ज़रूरत पड़ने पर आपको याद कर लेता है, तुम्हारी समस्याओं में जब भी ज़रूरत हो वो एब्सेंट रहता है, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है। पार्टनर है लेकिन सपोर्ट नहीं करता। छठा पॉइंट क्या होता है, क्या संकेत होता है? सोशल मीडिया और फ़ोन की आपके हमेशा पैनी नज़र रखेगा, जांच करता रहेगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपकी चैट को पढ़ेगा, हर लाइक पर आपसे सवाल पूछेगा कि ये लाइक क्यों और किसने किया। विश्वास की जगह जहाँ पर जांच चल रही हो तो अलर्ट हो जाओ। सबसे बड़ा संकेत क्या है? अगर तुम खुद ही बार बार ये सोचने लगो कि क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, क्या मेरी ही गलती है, मैं पहले जैसे खुश क्यों नहीं हूँ, तो रुक जाइए और सोचिए कि क्या ये रिश्ता आपको शांति दे रहा है या फिर आपको हमेशा टेंशन दे रहा है। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लीजिए कि मैं उसके कहने पर ये करूँगी और ये नहीं करूँगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भरोसेमंद दोस्त या फिर परिवार के किसी व्यक्ति से शेयर ज़रूर करो। ज़रूरत हो तो काउंसलर से मिलो। और अगर मानसिक या शारीरिक हिंसा हो रही है तो लीगल स्टेप लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी रिलेशनशिप से बड़ा होता है। अगर आप भी किसी ऐसी ही सिचुएशन में स्टक है, निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता, तो आप हमारे यहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट आपको प्रॉपरली लीगल वे में इस तरीके के रिलेशनशिप से निकलने का रास्ता बताएंगे। अगर आपको लगता है तो कॉल ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।